हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनास बुटीक। आज मैं आप लोगों के साथ में 43 साइज़ के प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग शेयर करने जा रही हूँ, जिसका फ्रंट नेक 11 इंच डीप रखना है। तो फ्रेंड्स 40 से ऊपर जो भी हैवी साइज़ में आते हैं, आप इस वीडियो को देख के कटिंग कर सकते हैं। आप लोगों को केवल अपना अपना मेजरमेंट रखना है, कटिंग का तरीका सेम रहेगा। तो आज की वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। इसका जो बैक पार्ट है उसके नेक में वर्क किया हुआ है, लेकिन डीप बहुत ज़्यादा नहीं है। 9 इंच के आसपास में उसका नेक डीप है, लेकिन फ्रंट में हम 11 इंच डीप करने वाले हैं। तो आज की ब्लाउज में अपर चेस्ट और फुल बस्ट में 5 इंच का डिफरेंस है। 38.5 अपर चेस्ट का मेजरमेंट है और 43.5 फुल बस्ट का मेजरमेंट है। तो दोनों चेस्ट में इतना ज़्यादा डिफरेंस आता है, तो कटिंग में कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आती है मैं आगे जाके आप लोगों को बताने वाली हूँ। इसलिए आप लोगों को वीडियो को ध्यान से देखना है। कभी भी आपके पास इस तरीके से मेजरमेंट आता है तो आप इजीली कटिंग कर सकते हैं। तो मेजरमेंट स्क्रीन पर दिया हुआ है। सबसे पहले हम ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स ये ब्लाउज 43 साइज़ का है। आपके पास अगर 40 से लेके 45, 46 तक का साइज आता है तो इस वीडियो को देख के आप इजीली कटिंग कर सकते हैं। केवल आपको इसका मेथड देखना है, मेजरमेंट आपको अपना अपना लेके कटिंग करना है। हो सके तो आप साथ साथ में कटिंग कीजिए, चाहे तो पेपर कटिंग कर लीजिए। तो आपको जितनी देर आप देखेंगे उतनी बार में आपका एक बार कटिंग हो जाएगा। बैक पार्ट कटिंग करने से पहले एक बार मैं ब्लाउज का नेक दिखा देती हूँ। तो बैक पार्ट में किस तरीके से वर्क किया है और कितना डीप है। यहाँ पर आप नेक में वर्क देख सकते हैं, नेक का डीप कितना कम दिया हुआ है और ब्लाउज की लेंथ भी बहुत कम दी हुई है। तो हमें शोल्डर वाली साइड से ऊपर की साइड में हम लेंथ को बढ़ाने वाले हैं। अब इसके हिसाब से अगर हम ब्लाउज कटिंग करते हैं तो ब्लाउज की लेंथ भी बहुत कम आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, शोल्डर वाली साइड से लेंथ को बढ़ाना है। इससे हमारे ब्लाउज की लेंथ बढ़ जाएगी और इसका नेक डीप भी थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो साइड में बॉर्डर दिया हुआ है ये स्लीव्स के लिए दिया है, लेकिन हमें स्लीव्स में दूसरा डिजाइन बनाना है। इस बॉर्डर को हमें फ्रंट नेक में यूज करना है, वी नेक बनाना है, तो उसके ऊपर मुझे इसे लगाना है। अब यहाँ पर आप बॉर्डर की लेंथ भी देख सकते हैं कितना कम है। तो फ्रंट नेक में कैसे हम इसे स्टिच करेंगे, क्योंकि ये पैडेड ब्लाउज है, पैडेड के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। तो इस वीडियो से तो बहुत कुछ सीखने को आप लोगों को मिल सकता है। एक बार यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाती हूँ किस तरीके से हमें फ्रंट में ब्लाउज रेडी करना है। तो ये देखिए, ये ब्लाउज की लेंथ हो गई। देखिए ये है नेक, तो पूरा डीप नेक है तो हमारा एकदम नीचे तक आ जाएगा। और यहाँ पे हमें देखिए इस तरीके से बॉर्डर को लगाना है। एक साइड में हमें पूरा लगाना पड़ेगा और दूसरी साइड में हमें उसे एडजस्ट करना है। शोल्डर वाली साइड में प्लेन रखना है, क्योंकि उस साइड में हमें पल्लू हम डालेंगे तो उससे पूरा कवर हो जाएगा, लेकिन जो हमारी राइट साइड का है उस साइड में पूरा वर्क आना चाहिए। तो अब हम आज की कटिंग शुरू करेंगे। तो पहले हम ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। नीचे की साइड में क्रॉस फैब्रिक है, इसके लिए मैं यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब हमें जो ब्लाउज की लेंथ रखनी है 15 इंच की रखनी है। तो यहाँ पर हमारे ब्लाउज की लेंथ कितनी है उसे भी हम मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम शोल्डर के यहाँ पर से मेजर करेंगे नीचे तक, यहाँ पर तक हमारा कितना आ रहा है, 11.5 इंच का ब्लाउज की लेंथ आएगी। और इनका जो मैंने मेजरमेंट लिया हुआ है वो 15 इंच का रेडी रखना है, क्योंकि इनकी हाइट भी है। तो उसके हिसाब से हम ब्लाउज की लेंथ तो कोई भी हालत में कम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 15 इंच की लेंथ में 1 इंच ऐड करूँगी, 16 इंच में मार्किंग कर लूँगी। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी शोल्डर की लाइन है। अब हमें फुल शोल्डर के लिए मार्क करना है। तो यहाँ पर फुल शोल्डर है 15 इंच, उसका हाफ करके 7.5 इंच में मार्क कर लेंगे। तो एक बार हम ब्लाउज में नेक का डीप चेक कर लेते हैं फिर से। तो ब्लाउज की लेंथ कहाँ से लेनी है, नीचे की साइड में जो स्टोन वाली लाइन है ना, वहीं पर से हमें लेंथ पकड़ना है। तो यहाँ पर से बराबर तरीके से ऊपर लाइन के यहाँ पर आ गया हमारा ब्लाउज का लेंथ। और यहाँ पर से हमारी 9.5 इंच, यानी कि 9 इंच या 9.25 इंच ही नेक डीप पकड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 9.5 इंच में नेक का डीप लगाऊंगी। तो उसी के हिसाब से हम शोल्डर में से फिर माइनस करेंगे। तो यहाँ पर मैं 1/2 इंच और ऐड करके 9.5 इंच में मार्क कर लूँगी।
अब हमारे 9 इंच नेक डीप के हिसाब से शोल्डर में से हम माइनस करेंगे, तो कितना माइनस करेंगे, 1.5 इंच, क्योंकि हमारा नेक बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बाहर की साइड फैलने वाला भी नहीं है। तो माइनस किया हुआ हमारा शोल्डर कितना बच गया अभी यहाँ पे 6 इंच। तो नीचे भी हमें सेम 6 इंच में यहाँ पे मार्क कर लेना है। अब दोनों पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी आर्म होल वाली लाइन है। अब ये डीप नेक है तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन मैं शोल्डर स्लोप यहाँ पे करूँगी केवल 0.25 इंच, जिस हिसाब से हम डीप नेक में करते हैं। 0.25 इंच को छोड़ना है, उसके बाद मेजर टेप को नीचे रखना है। यहाँ पे हमें आर्म होल का फॉर्मूला लगाना है। अब यहाँ पे 19 इंच का हमारा आर्म होल रेडी करना है, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच करेंगे। अगर आर्म होल का मेजरमेंट फिर कम आएगा, बराबर तरीके से बैठेगा नहीं, तो हम बाद में बढ़ा सकते हैं। अगर ज़्यादा हुआ तो हम उसे कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे 43.5 है, लेकिन हम 43 ही पकड़ते हैं। 43 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6 से डिवाइड करने के बाद आता है 7.1। उसमें हम हाफ इंच ऐड करेंगे तो 7.6 आता है। तो 7.6 इंच में हम यहाँ पे मार्क करेंगे। अब इस लाइन को भी हम आगे की साइड में बढ़ा देंगे। ये हमारी चेस्ट वाली लाइन है। अब हम अपर चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम नेक डीप चेक करते हैं। तो नेक डीप हमारा 9.5 इंच आ रहा है। तो ये नेक बहुत ज़्यादा फैलने वाला नहीं है। अगर 10 इंच 11 इंच में होता तो वो बाहर की साइड में थोड़ा सा बाहर की साइड फैल जाता, लेकिन 9 इंच उतना ज़्यादा नहीं फैलेगा, क्योंकि ये लगभग देखा जाए तो आर्म होल लेंथ के आसपास ही आ रहा है। और वैसे भी हमारा वर्क किया हुआ है तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है। तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे केवल 1/4 में ही मार्किंग कर रही हूँ। 38.5 अपर चेस्ट का मेजरमेंट है, उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.6 आता है। तो 9.6 मतलब 9.5 से एक लाइन आगे। तो यहाँ पर हम 9.5 से एक लाइन आगे यहाँ पे मार्क करेंगे। 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अब हमें कमर के लिए मार्क करना है। 35.5 कमर का मेजरमेंट है, उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.8। 9 में से एक लाइन कम करेंगे तो 8.8 आता है। तो यहाँ पे हम 9 में से एक लाइन कम में मार्किंग करेंगे। अब इसके बैक में स्टोन वगैरह हैं, तो हम इसके बैक डार्ट के लिए नहीं देंगे। तो यहाँ पर एक बार मैं दिखा रही हूँ, देखिए यहाँ पे ये स्टोन्स हैं। अगर निकालेंगे तो फिर हमें डार्ट लगाने के टाइम पे निकालने पड़ेंगे। इसके लिए हम डायरेक्ट 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। चेस्ट वाले पॉइंट को कमर से मिला देंगे और बाहर का भी हम मार्जिन मार्क कर लेंगे। आर्म होल का शेप लगाएंगे। तो यहाँ पर कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि किस तरीके से कहाँ पर से हमें शेप लगाना है। तो पहले जो हमारी आर्म होल वाली लाइन है उसका हाफ़ कर लेना है। फिर नीचे की साइड में भी जो हाफ़ मार्जिन आया है उसका भी हम हाफ़ करके इस तरीके से हाफ़ करेंगे और यहाँ पे मार्क कर लेंगे। अब फ्रेंच कर्व मैं कैसे रख रही हूँ आप देखिए। अगर आप फ्रेंच कर्व नहीं है तो मैं कहाँ पर से शेप लगा रही हूँ, वहीं से आपको हाथ से लगाना है। तो यहाँ पर हमारा शेप लग गया है। अब हमें आर्म होल चेक करना है। शोल्डर की साइड से हाफ इंच का हम स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ देंगे। उसके बाद हम इस तरीके से मेजर टेप को रखेंगे और यहाँ से चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 10 इंच आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा आर्म होल 9.5 रेडी आना था, 10 इंच आ गया। तो हमने जो चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच किया ना, तो हमें प्लस हाफ इंच नहीं करना है, चेस्ट डिवाइड बाय 6 में ही मार्किंग करना है। अब हम क्या करेंगे, हाफ इंच ऊपर की साइड में कम कर देंगे। जो हमने हाफ प्लस किया था ना, चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच किया था, उसे हम कम कर देंगे। हाफ इंच ऊपर की साइड में आके मार्क करेंगे। अब फिर से हमें आर्म होल के यहाँ पे शेप लगाना है। तो फ्रेंच कर्व लेंगे, इस तरीके से आर्म होल के पॉइंट तक मिला देंगे। तो एक बार मैं पहले चेक करती हूँ। इस तरीके से हम रखेंगे और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं परफेक्ट 9.5 रेडी आ गया है। तो अब यहाँ पे आपको याद रखना है, हमारा आर्म होल डाउन हुआ है चेस्ट डिवाइड बाय 6 में। इसमें हमने कोई प्लस नहीं किया है, जो मैंने किया था उसे माइनस कर दिया है। तो हैवी साइज में इस तरीके से थोड़ा करना पड़ता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, चेस्ट का मेजरमेंट ज़्यादा आता है और आर्म होल कम भी आता है। तब उस सिचुएशन में हमें आर्म होल में से माइनस भी करना पड़ता है, तब हमारा आर्म होल का मेजरमेंट परफेक्ट तरीके से बैठता है। अगर चेस्ट ज़्यादा है, आर्म होल भी ज़्यादा आ रहा है तो फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर चेस्ट ज़्यादा है और आर्म होल का मेजरमेंट
16.5, 17 या 17.5 आ रहा है तो तब हमें माइनस करना पड़ेगा। अगर हम माइनस नहीं करेंगे तो फिर हमारा आर्मोल बड़ा हो जाएगा, फिर हम कोई भी हालत में उसे छोटा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आप कटिंग से पहले ही चाहे तो 2 बार 3 बार आर्मोल को चेक कर लीजिए। यहाँ पर मेरा परफेक्ट तरीके से रेडी आ गया है। 18.5 मेरा बॉडी का आर्मोल मैंने लिया था, उसमें हमने हाफ इंच का लूजिंग दिया, 19 इंच हो गया। 19 का हाफ 9.5 हमारा यहाँ पे आर्मोल का मेजरमेंट आ गया है। रेडी शोल्डर पट्टी के लिए मार्क करेंगे तो यहाँ पर मैं 2 इंच की रेडी रख रही हूँ, तो आर्मोल की साइड का स्टिचिंग का मार्जिन हम यहाँ से छोड़ के 2 इंच में मार्क करेंगे। अगर हम फ्यूजिंग पेपर लगा रहे हैं तो फिर हमें मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है नेक वाली साइड से। अगर हमें डायरेक्ट पाइपिंग अटैच करना है तो फिर हमें नेक वाली साइड से भी मार्जिन ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप नेक का विड्थ चेक करेंगे, 3.5 इंच है। इस लाइन को हम नीचे की साइड में स्ट्रेट कर देंगे। यहाँ पे मैं नेक आपको ऐसे ही राउंड शेप दिखा रही हूँ क्योंकि हमें तो ब्लाउज के हिसाब से उसे पलटना है, तो यहाँ पे एक सिंपल राउंड शेप आप लोगों को दिखाने के लिए मैं ड्रॉ कर रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे बैक डार्ट नहीं लगाना है क्योंकि बैक में स्टोन है। अगर आप लोगों को लगाना है तो किस तरीके से लगाएंगे मैं मार्किंग बता रही हूँ। जितना हमारा कमर का मेजरमेंट आया उसका सेंटर निकाल के मार्क करना है। साइड से हाफ इंच में मार्क करके फिर डार्ट की हमें लेंथ ले लेनी है। तो 4.5 से 5 इंच तक आप डार्ट की लेंथ ले सकते हैं। फिर सेंटर वाले पॉइंट से इस तरीके से दोनों साइड में हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारा डार्ट बन गया। तो अब हम सेंटर में जो हमने मार्किंग किया था डार्ट का, वहाँ से हम कमर की साइड में हाफ इंच माइनस करते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डीप नेक नहीं है, इसके लिए मैं 0.25 इंच ही माइनस कर रही हूँ। 10 इंच से ऊपर का नेक डीप रहता है तो तब हमें हाफ इंच माइनस करना ज़रूरी है। तो एक बार मैं यहाँ पे ब्लाउज की लेंथ भी चेक करके आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखिए ऊपर शोल्डर का मार्जिन छोड़ा है और नीचे यहाँ पे देखिए बराबर तरीके से हमारा 15 इंच रेडी आ जाएगा। जितना हम ब्लाउज का लेंथ लेते हैं ना उतना रेडी हमारा आना चाहिए। फ्रंट की लेंथ बैक की लेंथ से 1 से 1.5 इंच ज़्यादा रहती है। जब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं तो बाद में हम नीचे की साइड से उसे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हमने बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो मैंने मार्किंग आप लोगों को बताया है। तो देखिए अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ऊपर की साइड में जहाँ पे शोल्डर में मार्किंग किया था वहीं पे कट करेंगे। आर्मोल की साइड में हमने जो माइनस किया ना हाफ इंच ऊपर, उसमें कटिंग करना है और इस तरीके से हम नीचे की साइड में कट कर लेंगे। अब नीचे कमर की साइड में भी क्रॉस फैब्रिक है, जहाँ पे लाइन है वहीं पे हम कट करेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा निकल जाएगा। शोल्डर के यहाँ पे और आर्मोल के यहाँ पे एक एक कट लगा लेंगे। तो यहाँ पर ये बैक पार्ट हमने कट कर लिया है। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है, तो फिर से मैं यहाँ पे अस्तर ले लूँगी और यहाँ पे देखिए फ्रंट हमें ओपन करना है, तो मैंने ओपन वाली साइड मेरी साइड में रखा है। तो यहाँ पर किनारी वाला कपड़ा है जिसे हमें ब्लाउज में यूज नहीं करना है, इसे हम कटिंग करके बाद में निकाल देंगे। तो नीचे की साइड से एक दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारा हुक का मार्जिन है। ये मैंने शोल्डर की साइड में नहीं किया है क्योंकि हमारा नीचे ही मार्जिन लगेगा। तो बैक पार्ट को हमें लेना है, यहाँ पर इस तरीके से इसे रखना है। सबसे पहले हम शोल्डर की साइड में लाइन ड्रॉ करेंगे। बैक साइड में हमने जो 0.25 इंच शोल्डर डाउन किया था ना, उसको ध्यान में रखते हुए हमें स्ट्रेट करना है और नीचे की साइड में भी हम लेंथ के यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो दोनों मेन लाइनों को हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें बैक पार्ट को हटा देना है। शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम फुल शोल्डर का ही मार्क करेंगे। 15 इंच का शोल्डर है, उसका हाफ करके 7.5 इंच में मार्क कर लेंगे। नेक डीप हमें कितना रखना है, इसमें 11 इंच का नेक डीप रखना है। तो उसी के हिसाब से हम शोल्डर में से माइनस करेंगे 1.75 इंच। अब यहाँ पर हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर कितना हो गया, 5.75 इंच माइनस किया हुआ शोल्डर है। नीचे भी हमें सेम 5.75 इंच में मार्क करना है। तो इस तरीके से हम मार्क करेंगे। जो हुक का मार्जिन है उसे हमें ऐड नहीं करना है, उसके बाद हमें मार्किंग करना है। अब यहाँ पे शोल्डर हम डाउन करने वाले हैं। ये फ्रंट पार्ट है और हमारा 11 इंच का नेक डीप है, तो मैं डायरेक्ट 1 इंच शोल्डर डाउन कर रही हूँ। और हमें शोल्डर पट्टी कितनी रेडी रखनी है,
2 इंच की रखनी है तो हम 2.5 इंच में मार्क करेंगे। और इस पॉइंट को हम पहले यहाँ से इस तरीके से डाउन करेंगे और जितना हमें शोल्डर ये किया है ना डाउन, ये हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे 1 इंच। अब यहाँ से हम ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर जो मैंने शोल्डर डाउन किया हुआ है इसके ऊपर मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी। इसे हम कटिंग करके निकाल देंगे। तो यहाँ पर फ्रंट का नेक डीप 11 इंच है, काफ़ी डीप है, इसके लिए मैंने 1 इंच शोल्डर में से कम किया हुआ है। रेडी शोल्डर पट्टी हमारी 2 इंच की है, तो स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करते हुए 2.5 में हमारी मार्किंग हो गई। नेक का विड्थ चेक करेंगे, 3.25 इंच नेक का विड्थ है। बैक साइड में हमारा 3.5 इंच है, तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, केवल हमारी शोल्डर पट्टी सेम आनी चाहिए। फ्रंट नेक डीप के लिए मार्किंग करेंगे। 11 इंच का नेक डीप है, तो उसमें हम 1/2 इंच शोल्डर का ऐड करके 11.5 इंच में मार्क करेंगे। अब यहाँ पर हमें स्ट्रेट वी बनाना है, तो मैं डायरेक्ट स्केल से एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। तो ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर ली है। तो यहाँ से हम आर्म होल वाली लाइन को भी नीचे की साइड में ड्रॉ कर लेंगे। तो दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम करेंगे आर्म होल डाउन। जो हमने शोल्डर डाउन किया था उसके बाद हमें नीचे की साइड में मेजर टेप को रखना है। चेस्ट डिवाइड बाय 6 आर्म होल का हमने फॉर्मूला लगाया था, तो इसी में हमें मार्क करना है। 7 इंच हमारी मार्किंग आई थी, तो यहाँ पे हम 7 इंच में मार्क करके ये चेस्ट वाली लाइन को भी आगे की साइड में बढ़ा देंगे। अपर चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। 38.5 अपर चेस्ट का मेजरमेंट है, तो इसमें हमें लूजिंग देना पड़ेगा। यहाँ पर डीप नेक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, केवल 1.5 इंच का ही लूजिंग देंगे। तो 38.5 प्लस 1.5 इंच 40 हुआ। 40 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 इंच आता है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से हुक का मार्जिन छोड़ते हुए 10 इंच में मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी ये मार्किंग हो गई है। अब हमें आर्म होल का शेप लगाना है, तो एकदम इजी तरीका मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जो लाइन मैंने ड्रॉ करके रखी है वो फ्रंट के हिसाब से है। 1/2 इंच आगे की साइड में मार्क करके यहाँ पे हम डॉट डॉट करके एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये बैक के हिसाब से है। पहले हम बैक वाले को शेप लगाएंगे, उसके बाद हम फ्रंट का शेप लगाएंगे, तो आपका परफेक्ट तरीके से फ्रंट का लगेगा। ये हो गया बैक। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम नीचे की लेंथ को चेक करेंगे। जितना आ रहा है उसका हाफ़ करना है। 7 इंच है, उसका हाफ़ करके 3.5 में मार्किंग करेंगे। वहाँ से 0.25 इंच आप अंदर की साइड में मार्क कर लीजिए। तो कहाँ पर मार्किंग आ रही है, जहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ करके रखी है वहीं पे आ रही है। अब हमने जो यहाँ पे 0.25 इंच मार्क किया है, वहाँ से हम फ्रंट के आर्म होल का शेप लगाएंगे और नीचे आर्म होल की साइड में मिला देंगे। तो देखिए बैक साइड से हमें फ्रंट कितना पीछे आना है, तो आप लोग ने देख लिया। इस तरीके से हमें फ्रंट की मार्किंग करनी है। अब हमें एपेक्स लेंथ के लिए मार्क करना है। शोल्डर के यहाँ पे मेजर टिप को रखना है और इस तरीके से हमें यहाँ पे 11 इंच में मार्क कर लेना है। 10.5 की लेंथ है, उसमें हमें शोल्डर का भी 1/2 इंच स्टिचिंग का ऐड करना है, तब हमने 11 इंच में मार्किंग किया है। अब हमें एपेक्स पॉइंट के यहाँ पे मेजर टेप को रखना है। अंडर बस्ट के लिए मार्किंग करेंगे, तो यहाँ पे मैं 3.5 इंच में मार्क कर रही हूँ। अब इस लाइन को हम आगे की साइड डॉट डॉट करके बढ़ाएंगे। तो ये मैं आप लोगों को केवल बता रही हूँ, ये हमारी अंडर बस्ट की लाइन है और नीचे वाली लाइन हमारे ब्लाउज के लेंथ वाली मार्किंग हो गई। अब हम करेंगे एपेक्स टू एपेक्स मार्किंग। तो यहाँ पर मेरा ब्लाउज का मेजरमेंट है 8.5, उसका हाफ़ करेंगे 4.25 इंच हुआ। उसमें स्टिचिंग का 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे तो 4.75 इंच में मार्क करेंगे। अगर आप एपेक्स टू एपेक्स मेजरमेंट नहीं लेते हैं तो आपको बस के मेजरमेंट को 10 से डिवाइड करना है। 10 से डिवाइड करने के बाद जो मेजरमेंट आएगा उसमें 1/2 इंच स्टिचिंग का ऐड करके मार्क करना है, तो सेम मेजरमेंट आपका आ जाएगा। अब हमने ऊपर जितना मार्क किया था उसमें से 1/2 इंच माइनस करके नीचे मार्क करना है। ऊपर था 4.75 इंच, नीचे हम 4.25 इंच में मार्क करेंगे। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हमें फ्रंट पार्ट में लेंथ बढ़ानी है, तो हम कैसे बढ़ाएंगे, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। इस तरीके से हम यहाँ पर से नीचे की साइड में 1 इंच में मार्क करेंगे।
अब यहाँ पर ब्लाउज का लेंथ ऑलरेडी 15 इंच है, तो हमें बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बढ़ाना चाहें तो 0.25 इंच और बढ़ा सकते हैं। ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो फ्रंट पार्ट में यहीं पर से हम लेंथ बढ़ाते हैं, जो बैक पार्ट के हिसाब से हमारी 1.5 इंच ज़्यादा रहती है या 1 इंच हम ज़्यादा रख सकते हैं। अगर आपको 0.25 इंच करना है तो मैं नीचे की साइड में एक डॉट डॉट करके मार्किंग कर रही हूँ। अगर लगेगा तो हम कर सकते हैं, लेकिन 1.5 इंच से ज़्यादा तो नहीं रखना है, क्योंकि कई लोगों की कमर ज़्यादा रहती है तो उनका ब्लाउज का लेंथ फिर ज़्यादा रखने की वजह से क्या होता है, अंडर बस्ट के यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, तो वो लंबाई ज़्यादा रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा लेंथ नहीं बढ़ानी है। अब यहाँ पर हमें डार्ट के लिए मार्किंग करना है, तो मैंने 3 इंच में डार्ट का गैप लगाया है। एपेक्स वाले पॉइंट से हम नीचे वाले पॉइंट को दोनों को इस तरीके से मिला देंगे। अब हमें प्रिंसेस कट का शेप लगाना है, तो यहाँ पर मैं हाथ से आज आपको लगा के दिखा रही हूँ। एक मुझे पहले कमेंट भी आई हुई थी कि आप फ्रेंच कर्व से शेप मत लगाइए, हाथ से लगाना बताइए। तो आप इस तरीके से पहले मेजर टेप को रखिए, जितना हमारा मेजरमेंट आ रहा है उसका हाफ करना है। 5.25 इंच है तो 2.5 से एक लाइन आगे मार्क करना है, फिर उसका भी हमें हाफ करके सेंटर में मार्किंग कर लेना है। सेम तरीके से नीचे वाली साइड में भी हमें सेंटर में मार्क करना है। तो अब यहाँ से हम हाफ इंच अंदर की साइड में मार्क करेंगे। नीचे से हम सेंटर वाले पॉइंट में आएंगे, यहाँ से 0.25 इंच हम अंदर की साइड करेंगे और यहाँ से हमें बाहर की साइड में करना है 0.25 इंच। अब इन्हीं पॉइंट को मिलाते हुए मैं आप लोगों को फ्रेंच कर्व से शेप लगा के दिखाती हूँ। फ्रेंच कर्व ले लेंगे और हमें सेंटर में इस तरीके से रखना है। तो देखिए हमारा कहाँ पर से जो सेंटर हमारा निकाला था वहाँ पर तक हमारा सर्कल का पॉइंट आएगा। देखिए इस तरीके से हमने हाफ सर्कल किया। अब यहाँ से मैं नीचे की साइड में इसको उल्टा कर देती हूँ। तो यहाँ पर क्या है, देखिए जो लाइन है ना, जो स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया था वहाँ से हमें लाइन ड्रॉ करना है। अब पॉइंट अंदर की साइड में क्यों लगे हैं, कई लोगों को फिटिंग थोड़ा सा ज़्यादा लगती है, इसके लिए ये पॉइंट अंदर की साइड में किया जाता है। अगर आपको ज़्यादा फिटिंग चाहिए तो अंदर वाले पॉइंट्स को भी मिला के आप शेप लगा सकते हैं, लेकिन मैं लाइन के यहाँ पर से ही बाहर की साइड से करती हूँ, तो मैं यहीं पर से करूँगी। मैं पॉइंट अंदर की साइड में नहीं ले रही हूँ। कई लोगों को ज़्यादा फिटिंग लगती है तो आप अंदर वाले पॉइंट से लेके सेम तरीके से शेप लगाना है आपको। बस यहाँ पर हमारे एपेक्स पॉइंट में राउंड करके मिला देना है। अब हमें दोनों साइड की लेंथ को चेक करना है। इस तरीके से मेजर टेप से हम पहली वाली लाइन को मेजर करेंगे। एपेक्स पॉइंट में मेजर टेप को रखते हुए हम दूसरी साइड की तरफ घुमा लेंगे। इस तरीके से हमारा 6 इंच जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। तो हमारी लाइन से हाफ इंच नीचे जा रहा है। तो कमर के यहाँ पे 1.5 इंच से लेके 1.25 इंच तक स्ट्रेट रहना चाहिए। तो इसके लिए मैंने ऊपर की साइड में स्ट्रेट नहीं किया, क्योंकि हमारा नीचे की साइड में लेंथ बढ़ने वाला है, तो अपने आप बाद में हमारा कमर से नीचे 1.5 इंच स्ट्रेट आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने शेप लगा लिया है। अंदर की साइड से गहरा शेप लेने की ज़रूरत नहीं है। जिसको ज़्यादा फिटिंग लगता है तो फिर उनको पूरा ब्लाउज की फिटिंग ही टाइट रखनी पड़ेगी, तो वो लोग अंदर की साइड से शेप लगा सकते हैं। अब हमें प्रिंसेस कट को ऊपर की साइड बढ़ाना है, तो नीचे हमारा कितना डार्ट लगा है उसका हाफ करना है। 3 इंच का डार्ट है तो उसका हाफ करके 1.5 इंच में हम ऊपर की साइड में यहाँ पे मार्क करेंगे। अब हमारा आर्मोल के यहाँ पे भी डार्ट जो बनेगा 1.5 का बनेगा। अब हमने जो 1.5 की मार्किंग करी थी वहाँ से 0.75 इंच एक साइड मार्क करेंगे। सेम हमें दूसरी साइड भी 0.75 इंच में मार्क करना है। अगर कमर में 2.5 इंच का डार्ट लगेगा तो फिर उसका हाफ करके 1.25 इंच का मार्किंग होता है। अगर 3.5 का कमर में डार्ट लगेगा तो उसके हिसाब से उसका हाफ की मार्किंग होगी। अब हमें एपेक्स पॉइंट से जो पहला वाला पॉइंट लगाया था वहाँ पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब दूसरी वाली साइड में भी लाइन को बढ़ाना है, तो एपेक्स पॉइंट में फिर से हम यहाँ पे आएंगे और दूसरी साइड वाले पॉइंट की तरफ हम लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब हमारी दोनों लाइन बराबर आनी चाहिए, तो पहले वाली लाइन को हम मेजर करेंगे। मेजर टेप को एपेक्स पॉइंट में रखते हुए हम दूसरी साइड घुमाएंगे। जितना भी हमारा पहले वाली लाइन का मेजरमेंट आया उतना ही हमें दूसरी साइड में मार्क करना है।
तो यहाँ पर से भी हम ये लाइन को आगे की साइड स्ट्रेट कर लेते हैं। बाद में जब हम आर्मोल की कटिंग करेंगे तो यहाँ पर से हल्का सा कॉर्नर हमारा बाहर की साइड आएगा। अब हमें आना है आर्मोल के पॉइंट में। यहाँ पर से हम 1/2 इंच नीचे की साइड में मार्क करेंगे और यहाँ पर से भी हमें लाइन को स्ट्रेट कर देना है। तो यहाँ पर अभी आर्मोल हमारा थोड़ा सा ज़्यादा डाउन हुआ, इसके लिए 1/2 इंच किया है। कई बार 0.75 इंच भी करते हैं, कई बार 1 इंच भी आता है। जितना हमारा आर्मोल कम ज़्यादा डाउन होता है ना, उसके हिसाब से यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। तो ये फिक्स मेजरमेंट नहीं है। एक बार फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो जाएगी तो बाद में हम बैक पार्ट को रख के इसके साथ में मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने जो चेस्ट का 1/4 और उसमें लूजिंग ऐड करके मार्किंग किया था, उस लाइन को हम नीचे की साइड में मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारा 1.5 इंच का डार्ट लगा था, तो उसे हम यहाँ पे आगे की साइड में बढ़ा लेंगे। तो 1.5 इंच में यहाँ पे मार्क कर लिया है। अब 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। यहाँ पर जो डार्ट लगा है, यहाँ पर हमने ये बढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पे हमने जो आगे की साइड में मार्किंग किया है, यहीं से हमारी फिटिंग की लाइन आएगी। अब हमें आर्मोल का दोबारा से शेप लगाना है। तो इस तरीके से हम फ्रेंच कर्व से जो नीचे की साइड में हमने पॉइंट लगाया था, वहाँ पे ऐसे हमें शेप लगा लेना है। तो ये हमारा आर्मोल ड्रॉ हो गया है। अब यहाँ पर आपको देखना है, ये सेंटर हमें निकालना है। सेंटर में 0.25 इंच बाहर की साइड हम मार्क करेंगे। अब एपेक्स पॉइंट से हम शेप को मिलाते हुए 0.25 की यहाँ पे लेके आएंगे और यहाँ से हम ये पॉइंट को आर्मोल वाली पॉइंट में मिला देंगे। तो यहाँ पर स्केल का ही यूज करेंगे तो एकदम से स्ट्रेट लाइन आएगी। तो यहाँ पे आप भी स्केल का ही यूज कीजिए। अब हमें कमर के पॉइंट में आना है। तो कमर का हम 1/4 का मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ना है और यहाँ पे भी हम मार्क कर लेंगे। पहले हम साइड का मार्किंग कर लेते हैं। तो बैक पार्ट हम लेंगे पहले। बैक पार्ट को हमें इसके ऊपर रखना है। अब यहाँ पे देखिए, जो फिटिंग वाला मार्किंग है ना, वहाँ पे हमें रखना है और नीचे की साइड में जहाँ पे लेंथ आ रही है, वहाँ पे हमें बैक पार्ट के हिसाब से मार्किंग कर लेना है। अब देखिए, यहाँ से हम स्केल लेंगे, ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमारा नीचे का भी लाइन ड्रॉ हो गया है। अब हमें हुक का मार्जिन छोड़ के इस तरीके से मेजर करेंगे। यहाँ पे आया 4 इंच। 4 इंच को हम आगे वाली साइड में रख के यहाँ पे कमर का 1/4 में मार्किंग करेंगे। 35.5 कमर का मेजरमेंट था, उसका 1/4 करके हमें यहाँ पे मार्क करना है और 1.5 इंच का बाहर की साइड में मार्जिन ले लेना है। तो नीचे की साइड से हमारा ये वाला मार्किंग है, मैं येलो कलर से कर रही हूँ, ये फिटिंग का मार्किंग है और ऊपर से चेस्ट का मार्किंग ये वाला फिटिंग का है। बाहर की साइड में 1.5 इंच का मार्जिन है। अब ये दोनों पॉइंट को मिला के हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और बाहर की साइड में भी हम मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है मैं किस तरीके से कटिंग कर रही हूँ। हुक वाली साइड से हमने जो मार्किंग किया था, यहाँ पे हमें इस तरीके से कट करना है। नीचे वाली साइड में भी हमने नीचे वाली जो मार्किंग करी है, वहाँ से हम कट करते हुए आएंगे और यहाँ से एपेक्स पॉइंट तक ही अभी कट करेंगे। अब हमें दूसरी वाली साइड से कट करना है। तो यहाँ पर से हम कट करते हुए आएंगे, यहाँ से भी हमें एपेक्स पॉइंट तक ही कट करना है। तो ये हमने डार्ट को निकाल दिया है। नीचे से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से फोल्ड करना है। तो जो हमारी पहली वाली मार्किंग थी उसे हम फोल्ड करते हुए आएंगे और यहाँ पे हमें आर्मोल चेक करना है, हमारा आर्मोल बराबर तरीके से है या नहीं है। क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि फ्रंट बड़ा हो गया या बैक छोटा हो गया, तो मैं आप लोगों को चेक करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखिए, हमारा आर्मोल का पॉइंट बराबर आर्मोल के पॉइंट में आ रहा है और जो हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया था, 1.5 इंच का मार्जिन है। तो यहाँ पर मेरे दोनों पीसेज बराबर आ रहे हैं। तो इसी तरीके से आप अगर मार्किंग करेंगे या कटिंग करेंगे तो आपके भी पीस दोनों बराबर आएंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, मैं एक कुछ नई चीज़ आप लोगों को बता रही हूँ। यहाँ पर क्या करना है, आपको 1/2 इंच बाहर की साइड में मार्किंग करना है। इस तरीके से हम फिर लाइन में मिला देंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने मार्क किया है। हल्का सा हमारा आगे की साइड में कॉर्नर आना चाहिए। जब हम दोनों पार्ट को अटैच करते हैं, सिलाई करते हैं, तो कई बार हो सकता है बिगनर्स बराबर तरीके से ना कर पाएँ। इसके लिए आप 1/2 इंच बाहर की साइड में इस तरीके से निकाल के फिर पहले वाली लाइन में ही मिला देना है। देखिए, मैंने नीचे की साइड में ज़्यादा लाइन नहीं मिलाया है, केवल ऊपर की साइड में ही हमने 1/2 इंच बढ़ाया हुआ है। शोल्डर वाली साइड में आएंगे
जो हमने यहाँ पे 1 इंच डाउन किया था इसे हम कट करके निकाल देंगे। अब हमें सेकेंड वाले पैनल में आना है। यहाँ पर हमने आर्म होल के यहाँ पे जो डार्ट लगाया था इसे भी हम कट करके निकाल देंगे और यहाँ से आर्म होल का शेप के हिसाब से हम कट कर लेंगे। नीचे की साइड में भी हम यहाँ पे मार्किंग के ऊपर ही कटिंग करेंगे। तो ये सेकेंड वाला पैनल भी हमारा कट हो गया है। तो एक बार हम प्रिंसेस कट को चेक करेंगे। साइड वाले पीस को हमें नीचे रखना है और जो हमारा सेंटर वाला पीस है उसे ऊपर की साइड में लेना है और इस तरीके से हमें फोल्ड करते हुए आर्म होल के पॉइंट में आना है। अब यहाँ पर हमें जितना भी स्टिचिंग का दबाना है उसे फोल्ड कर देना है। उसके बाद हम आर्म होल को बाहर की साइड ओपन कर देंगे। तो यहाँ पर आप आर्म होल का शेप देख सकते हैं किस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग हो गई है। नेक की कटिंग मैं अभी नहीं करूँगी, इसे हम बाद में ही करेंगे। अब हमें जो फ्रंट में नेक में बॉर्डर लगानी है उसे हम कटिंग करके अलग कर देंगे, क्योंकि उसके बाद हमें ब्लाउज की पीसेस कट करने हैं। तो ये देखिए ये बॉर्डर है, इसे मैं पूरा आगे तक कट करूँगी क्योंकि आगे की साइड में स्टोन तो नहीं है, लेकिन हम इसे पूरा पट्टी के साथ में कट कर लेंगे। तो इसे मैं साइड कर लेती हूँ। अब पहले हम ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे, क्योंकि इसमें जो वर्क किया हुआ है उसके हिसाब से हम यहाँ पे इसे पहले फोल्ड कर लेंगे और बैक पार्ट को रखेंगे। हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए हम यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट कटिंग हो गया है। अब जो प्लेन है, प्लेन में से हम फ्रंट के दोनों पीसेस निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए इस तरीके से हम कट करते हुए साइड वाले पीस की कटिंग करेंगे। अब यहाँ से जो सेंटर वाला पीस है इसे हम कट कर लेंगे। फ्रंट में हमें ओपन रखना है तो इसके लिए हम ओपन वाली साइड से कट कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे सभी पीसेज की कटिंग हो गई है। अब हम मशीन पर चलते हैं, इसकी स्टिचिंग शुरू करेंगे। तो मैंने प्रिंसेस कट के एक एक एक्स्ट्रा अस्तर और कट किया है, क्योंकि इसमें हमें पैड अटैच करना है। तो यहाँ पर मैंने अस्तर के एक एक पीस को मेन फैब्रिक के साथ में स्टिक कर लिया है। अगर आप स्टिक नहीं करना चाहते हैं तो इसके चारों तरफ से किनारे किनारे में स्टिच लगा सकते हैं। और यहाँ पर अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। तो इसी तरीके से मैं सभी पीसेज की भी कटिंग कर लूँगी। यहाँ पे मैं केवल आप लोगों को एक ही पीस कट करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे साइड का दूसरा पीस भी कट हो गया है। अब हमें इस तरीके से रखना है और एक साइड से सिलाई लगाते हुए हमें ऊपर की साइड में लेके आना है। तो कमर वाली साइड से हमें स्टिच लगाते हुए ऊपर की साइड लाना है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमें कोई भी पैनल को खींचना नहीं है। जब हम प्रिंसेस कट के शेप के यहाँ पे आएंगे तो हमें ऊपर वाले पीस को उसी के शेप के हिसाब से घुमाना है और हल्के हल्के हाथों से हमें ऊपर की साइड को लेके आना है। अगर हम खींचेंगे तो फिर कोई भी पीस छोटा बड़ा हो जाएगा, या तो ऊपर वाला हो जाएगा या तो नीचे वाला छोटा रह जाएगा। और सेंटर में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे हमारा बिल्कुल भी पॉइंट नहीं बनना चाहिए। जब हम सिलाई लगा रहे हैं तो सेंटर में हमारी गोलाई के हिसाब से ही हमें सिलाई लगानी है। अब मैं दूसरी साइड का भी अटैच करके दिखाऊंगी। इसे हम ऊपर की साइड से अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मैं दोनों साइड से इसके लिए दिखा रही हूँ। अगर आपकी कटिंग सही तरीके से रहेगी तो आप कहीं से भी अटैच करो, कमर की साइड से अटैच करो या ऊपर से अटैच करो, आपके पीसेस दोनों बराबर आने वाले हैं। सेंटर में आने के बाद हमें उसी के शेप के हिसाब से घुमाना है। पॉइंट बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए यहाँ पे। अगर पॉइंट बनेगा तो फिर ब्लाउज में बाहर आपका पॉइंट दिखेगा। तो इस तरीके से हम घुमाते हुए नीचे की साइड में सिलाई को निकाल देंगे। और यहाँ पे भी एक बार मैं दोनों साइड आपको दिखाती हूँ, हमारा कहीं से भी पीस छोटा बड़ा नहीं होगा। तो देखिए ये नीचे भी कमर हमारा बराबर स्ट्रेट है और आर्म होल के पॉइंट के यहाँ पे भी हमारा बराबर तरीके से स्ट्रेट आया हुआ है। अब ये है अस्तर के दूसरे वाले पीसेज, जिनको हमें वैसे ही अटैच करना है जैसे हमने अभी ब्लाउज के मेन फैब्रिक को अटैच किया था। इसमें हम पैडेड अटैच करेंगे। तो अब मैं आपको एक बार जो बॉर्डर है उसे दिखा देती हूँ किस तरीके से हमें नेक में अटैच करना है। तो ये देखिए ये हमारे पास राइट साइड का ही मैंने पीस लिया हुआ है। तो राइट साइड वाले पीस में पहले हमें स्टोन का पूरा भरा हुआ अटैच करना है। उसके बाद दूसरी साइड में हमारा पूरा स्टोन का नहीं आएगा, उसे हमें वैसे ही अटैच करना है, क्योंकि दूसरी साइड में हमारा पल्लू आएगा तो उससे कवर हो जाएगा। अब हमें फ्रंट नेक में बॉर्डर को अटैच करना है, तो हमारी सिलाई पैडेड के ऊपर नहीं आनी चाहिए। तो देखिए हमारा 11 इंच नेक डीप है, तो उसके हिसाब से हमारा बॉर्डर कहाँ पर तक आने वाला है। यहाँ पर आप देखिए मैंने मेजर करके यहाँ पे लगा के रखा है और मार्किंग भी हमारी लगी हुई है। और यहाँ पे देखिए एक साइड का हमें कटिंग करने के बाद फिर ये दूसरी वाली साइड में हमें यहाँ पे इस तरीके से रखना है
थोड़ा नीचे वाली साइड में भी हमारा स्टोन नहीं आएगा और शोल्डर वाली साइड में भी थोड़ा सा स्टोन नहीं आएगा। अब यहाँ पर हमें मेन फैब्रिक भी लेना है जो ब्लाउज के साथ में अस्तर को अटैच कर रखा है, और दूसरा वाला जिसमें हम पैड अटैच करने वाले हैं उसे भी लेना है। दोनों को साथ में रखते हुए हम यहाँ पे जो हमने नेक के लिए मार्किंग करके रखी है उसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो आप ध्यान से देखिए मैं किस तरीके से इसको लगाने वाली हूँ बॉर्डर को। तो यहाँ पर आते हुए हम नीचे की साइड में सिलाई को लेके आएंगे। अब यहाँ पे मैंने नेक के लिए मार्किंग करके रखी है, आपको दिखाई दे रहा होगा। 1/2 इंच का मार्जिन रख के हम यहाँ पे इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम निकाल देंगे। दूसरी साइड भी मैं नेक को इसी तरीके से कटिंग करूँगी और यहाँ पे मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ पे नेक आप देख सकते हैं। हुक पट्टी को चेक करना है, हमारी दोनों लेंथ बराबर आनी चाहिए। अब राइट साइड में पहले हम बॉर्डर को अटैच करेंगे। तो पहले मैं कट नहीं कर रही हूँ, एक बार हम अटैच कर लेंगे उसके बाद ही हम कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से जो ये वर्क आ रहा है ना, ये हमारी नेक वाली साइड में आना चाहिए और यहाँ से हम फोल्ड कर लेंगे। तो नीचे की साइड में हमारा थोड़ा प्लेन आएगा, चल जाएगा। ऊपर की साइड में हमारा कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से एक साइड का मेजर करके मैं इस तरीके से कटिंग कर लूँगी। अब हमें इसे किस तरीके से अटैच करना है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। देखिए इस तरीके से हमें बॉर्डर को बैक साइड में डाल देना है। 1/2 इंच का मार्जिन इसके अंदर की साइड में ही फैब्रिक में दिया हुआ है, वो फोल्ड किया था मैंने, ओपन कर लिया है। और यहाँ पर मैं अभी सिंगल फुट का यूज करूँगी। जो बॉर्डर में डिज़ाइन बनाया हुआ है पूरा स्टोन से ही बनाया हुआ है, अगर हम निकालेंगे तो फिर वो डिज़ाइन भी बिगड़ जाएगा। इसके लिए हमें सिंगल फुट को लगाना है। बॉर्डर वाली साइड को मैं ऊपर की साइड में रखूँगी और इस तरीके से हमें अभी एक साइड से सिलाई लगाते हुए बॉर्डर को अटैच करना है। ध्यान रखना है बॉर्डर को हमें उल्टे वाले साइड में रखना है। ब्लाउज का उल्टा साइड और बॉर्डर का सीधा वाला साइड उल्टे के ऊपर आना चाहिए। तो देखिए अभी मैं किस तरीके से अटैच कर रही हूँ, उसके बाद जब मैं पलटूँगी तो आपको फिर दिखाई देगा। तो देखिए सीधी वाली साइड हमारी इस तरीके से बाहर ओपन करेंगे तो हम ये हमारा सीधे वाली साइड में चला जाएगा। अब हमें बॉर्डर को एक साइड ओपन कर लेना है और ब्लाउज एक साइड में आ जाएगा। और जो हमारा ब्लाउज का कपड़ा है उसके किनारे किनारे में सिलाई लगानी है, जिससे कि बॉर्डर बाहर की साइड लटकता हुआ नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखिए अब हम क्या करेंगे, जो अस्तर वाला जिसमें हम पैड अटैच करने वाले हैं वो मैंने एक साइड कर लिया है, और जहाँ पे हमारा बॉर्डर आ रहा है वो हमारा ब्लाउज का मेन फैब्रिक है। तो इस तरीके से हमें इसमें जो एक्स्ट्रा 1/2 इंच मैंने छोड़ा था बॉर्डर के किनारे में उसे हम अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम अच्छे से पहले पिनअप कर लेंगे। पिनअप करेंगे तो हमको फिर सिलाई लगाने के टाइम पे थोड़ा सा फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब एक साइड से हम सिलाई लगाते हुए आएंगे। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे रखेंगे। जितना ज़्यादा प्लेन फैब्रिक अंदर की साइड में चला जाएगा उतना हमारा जो स्टोन का डिज़ाइन है एकदम एंड टू एंड किनारे में आएगा। तो यहाँ पर हम पिन भी हटाते रहेंगे और सिलाई लगाते रहेंगे। तो इस तरीके से मैं लगाऊंगी और ज़्यादातर हमें सिंगल फुट का ऐसे हम यूज करेंगे तो फिनिशिंग अच्छी आती है। अगर हम डबल फुट से करते हैं तो उसमें बार बार नीडल टूटने का डर भी रहता है और फिर नीडल टूटती है, स्टोन भी टूटता है, तो ब्लाउज फटने के भी उसमें चांस रहते हैं। तो यहाँ पर हमारी बॉर्डर ख़त्म हो गई है, तो इसके लिए हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे, क्योंकि अगर फोल्ड नहीं करेंगे तो फिर उसके थ्रेड्स वगैरह निकलेंगे, ब्लाउज में फिनिशिंग नहीं रहेगी। इसके लिए हमें फोल्ड कर देना है, क्योंकि यहाँ पर तो वैसे भी पल्लू आएगा तो ये चीज़ कवर होने वाला है। अगर बॉर्डर होता तो हम नीचे तक पूरा अटैच कर लेते थे, लेकिन अभी नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अब ये इसे अंदर की साइड फोल्ड करूँगी और यहाँ पे जो बाहर कॉर्नर आ रहा है ना, इसे हम कटिंग करके निकाल देंगे बाद में। अब हमें पैडेड अटैच करने हैं, तो देखिए इस तरीके से हमें अस्तर के साथ में पैड को अटैच करना पड़ेगा। तो मुझे एक कमेंट आई हुई थी हमें पैड किस हिसाब से लेना चाहिए, तो ये अभी 42 साइज़ का हमारा 42-43 साइज़ का हमारा चेस्ट का मेजरमेंट है। तो यहाँ पे साइड में देखिए पैड के साइड में लिखा हुआ रहता है। अगर 42 साइज़ का आपका ब्रेस्ट है तो उसके हिसाब से आपको 44 का कप्स लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसके लिए मैंने नीचे पेन से लिखा था। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर ये 44 लिखा हुआ है। ऐसे ही सभी पैडेड में साइज़ लिखा हुआ रहता है, जिस साइज़ के हिसाब से वो पैड बना रहता है।
अब हमें पैड को पहले इस तरीके से फोल्ड करना है, इसका सेंटर निकालना है। तो इस तरीके से एक बार मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया है, दूसरी साइड से भी हम फोल्ड करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है ना, एक बार और हमें इस तरीके से फोल्ड करना है, ये हाफ फोल्ड भी करेंगे तो भी चलेगा, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम राइट साइड की तरफ लगा रहे हैं तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी सिलाई आएगी। अब हमें लेफ़्ट साइड की तरफ करना है तो इस तरीके से पहले फोल्ड करेंगे, दूसरी साइड में हम लाइन ड्रॉ करेंगे सेंटर में, और यहाँ से हम कमर की साइड से आएंगे और यहाँ को इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर मैं ब्लाउज ही रख के आप लोगों को दिखा देती हूँ, इस तरीके से हम रखेंगे। तो देखिए जिस तरीके से हमारा प्रिंसेस कट का शेप है ना, उसी तरीके से हमारी मार्किंग है। तो हमारी मार्किंग के ऊपर ही हमें सिलाई लगाते हुए आर्मोल की साइड को निकालना है। अब यहाँ पर आप हो सकता है सोचेंगे कमर से हमें कितना मार्किंग करना है, तो 2.75 इंच से 3 इंच तक हम मार्किंग कर सकते हैं, 3 इंच से ज़्यादा नहीं करना है। अब कमर वाली साइड से हम इस तरीके से रखेंगे और सिलाई लगाते हुए ऊपर की साइड में लेके आएंगे। तो मैंने नीचे की साइड में देखिए पिंक कलर का मार्किंग करके रखा है, वहाँ पर से हमारा पैड स्टार्ट हो रहा है। तो कमर की साइड से हमने 3 इंच में मार्क कर रखा है, 2.75 इंच भी हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सिलाई लगाते हुए हम सेंटर में आएंगे, इस तरीके से हमें नीडल नीचे डालनी है, फिर फुट को हल्का सा उठाना है और आर्मोल वाली साइड की तरफ घुमाना है और इस तरीके से हम सिलाई लगाते हुए बाहर की साइड में निकाल देंगे। तो एक पैड हमने अटैच कर लिया है, ऊपर और नीचे की साइड में जितना भी एक्स्ट्रा थ्रेड्स है हमें कटिंग कर देना है। अभी ब्लाउज को हम पलटेंगे, देखिए किस तरीके से हमारा अभी ब्लाउज अटैच हो गया है। अगर हम पहले पैड अटैच कर देते फिर उसके बाद बॉर्डर को अटैच करते तो हमारी पूरी सिलाई पैड के ऊपर आ जाती। तो यहाँ पर आपने देखा हमने चौड़े बॉर्डर को किस तरीके से नेक में अटैच किया है, पैडेड के ऊपर भी सिलाई नहीं आई और फिनिशिंग भी हमारी परफेक्ट तरीके से आई है। अब शोल्डर में जितना स्टोन था हमारा सिलाई में जितना जाएगा उतना जगह में से मैंने स्टोन को निकाल लिया है। वो स्टोन मैंने अभी फेंके नहीं है, हम उसका बाद में यूज करने वाले हैं। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी किस तरीके से मैंने उसका यूज किया। साइड से हम एक साइड से अभी 5 नंबर का स्टिच लगाएंगे, अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को अटैच कर लेंगे। आर्मोल वाली साइड से भी आएंगे और यहाँ से भी हम किनारे में स्टिच लगा लेंगे। अब यहाँ पे मैंने चारों तरफ से सिलाई लगा ली है, जितना भी एक्स्ट्रा जो मेन फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर पूरा एक साइड का हमारा पीस रेडी हो गया। सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के पीस को भी रेडी कर लूँगी। दूसरी साइड के नेक में मैंने बॉर्डर को तो अटैच कर लिया है, लेकिन अभी मैं पैडेड अटैच करना इसका भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो देखिए इसका भी मैंने सेंटर निकाल लिया है, दूसरे साइड के एक कॉर्नर में मैंने उसका भी सेंटर निकाल के मार्क कर लिया है। अब एक साइड से हमें ब्लाउज को पैड के ऊपर रखना है, फिर से हमें नीचे की साइड से सिलाई लगाते हुए आर्मोल की साइड की तरफ निकाल देना है। तो दूसरी साइड के पैड को भी मैंने अटैच कर लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बराबर तरीके से सेंटर में लगा हुआ है। अब हमें ब्लाउज को बाहर की साइड ओपन करना है, इसे हम कवर कर लेंगे। तो चारों तरफ से मैंने 5 नंबर का स्टिच लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर ली है और शोल्डर में हमें शोल्डर अटैच करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमें स्टोन निकाल देने पड़ेंगे, नहीं तो फिर यहाँ पे नीडल टूटेगी। अब ये जितना भी स्टोन निकला है ना, इसे मैं इकट्ठा कर रही हूँ, बाद में मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ इसका मैं क्या करूँगी। शोल्डर की साइड में जो बॉर्डर का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। एक बार मैं दोनों पीसेज को साथ में रख के दिखा रही हूँ। तो देखिए एक साइड में कितना स्टोन कम है, राइट साइड में हमारा पल्लू नहीं आएगा, लेफ़्ट साइड में जाएगा, इसके लिए हमने राइट साइड में ज़्यादा स्टोन रखा है। अब यहाँ पे देखिए मैं किस तरीके से यहाँ पे स्टोन को लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पर जैसे डिज़ाइन बनाया हुआ है ना, उसी तरीके से हमें पहले ग्लू को उसी शेप में लगाना है। ये डॉट डॉट करके मैं मार्किंग कर रही हूँ। पहले हमने बाहर की साइड में मार्किंग किया है और सेंटर में हमें सर्कल जैसा बना देना है। अब यहाँ पर मैं एक एक करके स्टोन इनके ऊपर रखूँगी। ये मैं केवल एक डिज़ाइन आप लोगों को दिखा रही हूँ किस तरीके से हमें रखना है। अभी ये ग्लू तो वाइट दिख रहा है, जब ये सूख जाएगा तो ये पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हमें एक एक करके जहाँ जहाँ पे ग्लू से हमने डॉट बनाया है उसके ऊपर हमें स्टोन को रखना है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सर्कल बड़ा कर दिया है। ये अभी मैं प्लकर से इसमें रखूँगी,
ये मेरा इंटरलॉक का थ्रेड डालने वाला प्लकर है, तो इससे मैं पकड़ पकड़ के रख रही हूँ, क्योंकि हाथ से लगा रहे हैं तो बार बार वो ग्लू हाथ में स्टिक हो रहा है, तो फिर स्टोन भी बाहर निकल जा रहा है। इसके लिए इस तरीके से पकड़ से हम रखेंगे तो बराबर तरीके से ये सेंटर में ग्लू के बीच में आ जाएगा और बराबर तरीके से वो स्टिक हो जाएगा। तो इसको सूखने में टाइम लगेगा, इसके लिए मैं इसको रात में करने वाली हूँ। केवल मैं एक डिज़ाइन यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही हूँ किस तरीके से हमें करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेम डिज़ाइन तो नहीं बन पाएगा, केवल ये जगह कवर करनी है, इसके लिए मैं यहाँ पे स्टोन स्टिक कर रही हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने पूरा स्टिक करके रखा हुआ है, रात को मैंने स्टिक कर दिया था। राइट साइड में भी मैंने एक डिज़ाइन यहाँ पे बना दिया है। राइट साइड में तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, लेफ़्ट साइड का देखिए कितना ज़्यादा कवर हो गया है, तो कम से कम वहाँ पे स्टोन लग गए ना, तो दिखने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर मैं इसके कमर में पाइपिंग अटैच कर लूँगी, क्योंकि कमर की साइड में मैं पाइपिंग अटैच करके उसे दाब सिलाई देने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूरी वीडियो नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, मुझे कटिंग आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो में आए हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।